शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अव्यय का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, अव्यय को मैंने 4 प्रकार से विभाजित करके आपको बताया था: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद मैं निपात की चर्चा करूंगा, फिर आपको अव्यय और निपात में डिफरेंस बता के आगे आपका अगला चैप्टर आरंभ कर देंगे। ठीक, अव्यय में अब तक आप क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ चुके हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला ऐसा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ठीक है, और संबंध बोधक अव्यय पढ़ चुके हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध को बताता है, वो क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। अब ये आपका है तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय थर्ड, ये क्या है? देखिए, ऐसा अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों या वाक्यांशों के बीच में क्या करे? जोड़ने का कार्य करता है। ऐसा अव्यय जो दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है, वहां पे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। मतलब जोड़ने का कार्य, मतलब किस तरीके से ये क्या करेंगे? एक सिमिलर वाक्य होगा, सिमिलर अर्थों वाला, उनको क्या करेगा? उनसे रिलेटेड दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करेगा, वही समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, तो ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। आपको अच्छा कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं इसके अंतर्गत? आपको मिल सकता है तथा, या, और, एवं, अन्यथा, मगर, क्योंकि, इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। वो क्या करेंगे? या तो दो शब्दों को जोड़ते हुए मिलेंगे, या दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये समुच्चय है, मतलब जोड़ते हैं, अगर जोड़ते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? संयोजक अव्यय भी कह सकते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं तो संयोजक अव्यय के अंतर्गत भी ये आते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरणों के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। रोहित और किशन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखिएगा, रोहित और किशन जो ये कहा गया है, यहाँ पे देखिए दो नाम है, दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। कौन सा अव्यय है ये? और तब क्या हुआ? कहा ना कि दो शब्दों, ये दो शब्दों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। रोहित और किशन बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इसका मतलब और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, मैं स्कूल साइकिल या बस से जाता हूँ। तो देखिए, या ये क्या है? समुच्चय बोधक, क्योंकि ये साइकिल और बस क्या कर रहा है? दोनों में क्या कर रहा है? जुड़ाव ला रहा है, मतलब जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं? या संयोजक अव्यय कर सकते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय कर सकते हैं। मैं स्कूल साइकिल या बस से जाता हूँ। ठीक है, मोहित और विमल पढ़ने गए। अब देखिए, मोहित और विमल ये क्या है? समुच्चय का कार्य कर रहा है। मोहित और विमल को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है आपस में। मोहित और विमल क्या करने गए? पढ़ने गए। क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। रोहित पर सभी भरोसा करते हैं क्योंकि वह अच्छा खेलता है। तो ये जो शब्द आया है क्योंकि, किसको जोड़ रहा है? रोहित को जोड़ रहा है। कि किससे? अच्छा खेलने से जोड़ रहा है। तो रोहित पर सभी भरोसा करते हैं क्योंकि वह अच्छा खेलता है। तो ये क्योंकि शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों है? क्योंकि ये अव्यय शब्द जहां भी होते हैं वह दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयोजक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, या तो यह नाम आ जाए कि संयोजक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, शब्द कौन कौन से आ सकते हैं जोड़ने वाले जो अव्यय के रूप में आएंगे? तथा, या, और, एवं, अन्यथा, मगर, क्योंकि, ताकि, ऐसे शब्द। जैसे क्योंकि आया है, या आया है, और आया है, और आया है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय आप जान गए डिफिनेशन और उदाहरणों के माध्यम से। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, तो समानाधिकरण और व्याधिकरण, आइए उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो समान वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। मतलब ये भी तो समुच्चय बोधक अव्यय का ही भाग है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो परिभाषा भी तो वही लेगा जो समुच्चय बोधक अव्यय की है। वो भी क्या करता है? वाक्यों या वाक्यांशों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है, वही समुच्चय बोधक अव्यय होता है।
लेकिन यहाँ पे उसी के अंतर्गत है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये भी क्या करेगा, उसी परिभाषा को फॉलो करेगा। ऐसे अव्यय शब्द जो समान वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, लेकिन एक शब्द यहाँ आपको जुड़ गया होगा, समान वाक्य या वाक्यांशों। उसमें क्या था, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया समान, क्योंकि ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसी को ध्यान में रखना है आपको इन उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, आप डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। ट्रेन और जहाज यातायात के अच्छे साधन है। अब देखिए, ट्रेन भी यातायात का साधन है और जहाज भी यातायात का साधन है। तो दोनों क्या है, समान वाक्य है या वाक्यांश है या शब्द है। तो इनको क्या कर रहा है, और शब्द जोड़ रहा है। तो ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय तो है, लेकिन उसमें भी कौन सा है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, आल्हा और उदल दो योद्धा थे। तो आप जानते हैं आल्हा उदल की कहानियां। तो दोनों क्या थे, भाई और योद्धा थे। ठीक है, तो समान है, समान वाक्य या शब्द या वाक्यांश है। गेंद और बल्ला क्रिकेट का हिस्सा है। अब देखिए, गेंद भी क्रिकेट से संबंधित है, बल्ला भी क्रिकेट से संबंधित है। तो क्या है, क्रिकेट का हिस्सा है, समान वाक्य वाक्यांश है। ठीक है, आप मेहनत करिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो देखिए, मेहनत करना और अगर मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। क्या है, समान है, समान अर्थ वाले समान वाक्य वाक्यांश हैं। इनको जोड़ रहा है क्या, ताकि शब्द, ताकि बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, यहाँ पे और जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे और भारत और इंग्लैंड में से कोई एक ही जीतेगा। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के में से कोई एक ही जीतेगा। मान लीजिए कोई मैच ही चल रहा है, तो भारत और इंग्लैंड क्या है, दोनों ही क्रिकेट की टीमें हैं यहाँ पे, या कोई भी किसी भी प्रकार की टीमें हैं जो कोई भी मैच या खेलती हैं। ठीक है, तो क्या है, उनमें से कोई ही एक जीतेगा। कोई भी ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें भारत ने और इंग्लैंड ने दोनों ने हिस्सा लिया है, तो क्या है, दोनों भी खिलाड़ी हो गए। तो क्या है, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। तो कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो समान वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए, यह क्या है, ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जो एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब इसमें एक उपवाक्य होगा, वह प्रधान तौर पे होगा, और दूसरे जो उससे जुड़ेंगे वह उस प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होंगे। तो उनके बीच जो चिन्ह आता है अव्यय के रूप में, जो शब्द आता है, वह होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिएगा, ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जो एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे, उसके पास पैसा था इसलिए वह हवाई जहाज से यात्रा कर सका। मतलब उसके पास पैसा था इसलिए वह क्या किया, हवाई जहाज से यात्रा कर सका। तो पैसा था, ये एक प्रधान वाक्य है, इस पर जुड़ा हुआ है हवाई जहाज से यात्रा करना। तो इसलिए शब्द जो आया है वह क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, वह बाहर चला गया, ये एक प्रधान उपवाक्य है। अब इस पर आश्रित एक वाक्य है, ताकि पैसा कमा सके। तो ये ताकि शब्द क्या कर रहा है, कार्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। देखिए, जरूरी नहीं कि यह शब्द इसी व्यधिकरण में आए, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों में आ जाते हैं। आपको भाव पहचानना है, उसमें समान अर्थ के तरीके से होगा। इसमें क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, दोनों का जुड़ाव होगा। आश्रित मतलब उस प्रधान पे ही आश्रित होगा। तुम यहां से चले जाओ वरना झगड़ा हो जाएगा। तुम यहां से चले जाओ वरना झगड़ा हो जाएगा। तो वरना शब्द क्या है, व्यधिकरण है। अब यहां से चले जाओ ये प्रधान उपवाक्य है, झगड़ा हो जाना इसी पे आश्रित है, तो वह क्या है, आश्रित उपवाक्य। दोनों को जोड़ रहा है वरना शब्द। ठीक है, मैं खेलने नहीं जा सका क्योंकि थक गया। तो खेलने नहीं जा सका ये प्रधान उपवाक्य है, और थक जाना इस पर आश्रित उपवाक्य है। दोनों को क्योंकि शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि शब्द आप समानाधिकरण में भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये था समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय बस इतना ही आपको जानना है, बहुत ब्रॉड में नहीं पढ़ना है।
ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय जितना मैंने बता दिया, यहीं से आपके प्रश्न अगर बनने होंगे तो बन जाएंगे। वैसे अव्यय से आपके प्रश्न आते ही आते हैं, अव्यय काफी लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, अगर एग्जामिनर और अंदर डीपली में जाएगा तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय समाप्त हो गया। अब आपका एक बचता है विस्मयादि बोधक अव्यय, उसके बाद अव्यय पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक।